हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आगे यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके लिए हमने एक जीएस प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी प्रॉफिटेबल है। तो दोस्तों देखिए, इससे पहले हमने प्रैक्टिस सीरीज जिसका पार्ट 1 हमने पहले पढ़ लिया है और आज हम इसका पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, मैंने इसमें जो है वन लाइनर प्रश्न सेट किए हुए हैं, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा और उसमें मैंने ओनली क्वेश्चनों को लगाया हुआ है। ठीक है, तो आप जो है वीडियो को पॉज करके पहले आप उनके आंसर देने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में अपने आंसर मेरे साथ आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बातों में टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले प्रश्न की बात करेंगे। देखो, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बताओ आप कहाँ पर हुई थी? तो लिखो, देखो बोध गया में हुई थी। ठीक है, लिख लो, बोध गया में हुई थी। सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। ठीक है, अब देखो, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो लिख लो आप, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, देखो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये लिख लो, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी, गुरुमुखी लिपि सुनी होगी आपने। अब देखो, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये लिख लो, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा लिखो तो ये कन्याकुमारी है। ठीक है, कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी। अब देखो, दक्षिणी किनारा, पूर्वी किनारा, उत्तरी किनारा, पश्चिमी किनारा, ये सभी जो है आप रिवीजन कर लेना है। ठीक है, अब देखो, ये पांचवा कोई पॉइंट छूट गया। ठीक है, गलती से। चलो छठवां देख लो, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो बताओ आप। तो आप लिख लो, देखो आपने सुनी होगी डायबिटीज, जिसे मधुमेह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मधुमेह। ठीक है, मधुमेह, डायबिटीज बोलते हैं। तो इंसुलिन के जो है इसमें जो है इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, अगले आगे बात करेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू, बिहू बताओ कहाँ का है? तो आपको पता होगा कहाँ का है, असम का। तो ये थोड़े से आप ध्यान रख लेना और भी देख लेना। असम में देखो एक सत्रिया भी है, सत्रिया, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, अब देखो, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? आंवले में आपको पता होगा, आंवले जो आंवला खट्टा होता है, तो इसमें कौन सा, तो जो भी खट्टी चीजें होती हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, 9वां देखेंगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बताओ भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप लिख लो, देखो ये पता होना चाहिए। तो ये विलियम बेंटिक था। कौन था? विलियम, हाँ बेंटिक। कहीं कहीं बेंटिक लिखा होता है, कहीं कहीं बेंटिक। ठीक है, अब देखो, देखो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो देखो, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले कागज का आविष्कार कहाँ पे हुआ? चीन में हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो बताओ, पता होगा आपको। तो देखो लिख लो, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, सिद्धार्थ, ये आपको ध्यान रखना है। और देखो, अगला देखेंगे। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो बताओ, ये तो मालूम ही होगा कौन होता है। प्रेसिडेंट, जैसे राष्ट्रपति बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति तो होता है सभी सेनाओं का, सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी होता है, तीनों सेनाओं का। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अब देखो, ये विटामिन से आया हुआ प्रश्न है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखो, आपको पता होगा विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। ठीक है, और विटामिन ए का आपको जो है केमिकल नेम भी याद रखना है। क्या नाम है इसका? रेटिनॉल, पता होगा, रेटिनॉल। और ये आंख की बीमारी होती है रतौंधी, तो जो विटामिन ए की कमी से हो जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, सभी विटामिनों के नाम आपको जो है एक बार आप इनके रिवीजन कर लेना। देखो, विटामिन बी, विटामिन सी, और बी के कई वो है, तो आप देख लेना। ठीक है, जैसे डी, इनके जो केमिकल नेम पूछ लिए जाते हैं, जैसे ई भी है। ठीक है, और के भी है। ठीक है, ये सभी हैं। चलिए आगे बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं कराता चला जाऊंगा। ठीक है, अब देखो, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ का त्योहार है। तो बताओ, मुझे कोशिश करो बताने की आप। तो लिख लो, देखो पोंगल कहाँ का? ये तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, ऐसे लिख लो, पोंगल। ठीक है, अब देखो, गिद्दा और भांगड़ा, तो ये तो पता होगा कहाँ के लोक नृत्य हैं। तो ये तो मालूम होगा आपको, पंजाब के। ठीक है, कहाँ के? पंजाब के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपको ध्यान रखना है। जे एल, लिख लो पूरा नाम, जे एल बेयर्ड, जे एल बेयर्ड। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, जे एल बेयर्ड ने किया था। देखो, जे एल की फुल फॉर्म अगर पूछ ली जाती है, वैसे पूछी नहीं गई कभी, लेकिन आप थोड़ा सा जानकारी के लिए याद रख लो। जे एल की फुल फॉर्म है जॉन लोगी। ठीक है, जॉन लोगी। ठीक है, बस ये ध्यान रख लेना। अब देखो, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? अब देखो, पहली महिला मुस्लिम, यहाँ पे ये लिख लेना, इस तरीके से पूछ लिया जाता है प्रश्न। मुस्लिम शासिका, मुस्लिम शासिका कौन थी? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कौन थी। तो ये जिसका नाम था रजिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, रजिया। और बताओ रजिया के बारे में, किसकी बेटी थी? तो रजिया किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। ठीक है, और इल्तुतमिश कौन से वंश के शासक थे? तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, गुलाम वंश के शासक थे। ठीक है, अब देखो, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये तो पता होगा आपको। तो ये जो है गलफड़ों से सांस लेती है। ठीक है, गलफड़े, गलफड़े। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। देखो, प्रश्न नंबर 19, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये तो पता होगा आपको, बताइए। तो लिख लो, देखो, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने।
ठीक है, भगत सिंह ने। अब देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 1919 ईस्वी में हुआ था, 1919 ईस्वी में, ठीक है। और कहाँ हुआ था तो ये तो पता होगा आपको, कहाँ हुआ था, देखो अमृतसर में, अमृतसर। और अमृतसर तुम्हें पता होगा कहाँ पे पड़ता है, पंजाब में पड़ता है, ठीक है, पंजाब में। देखो ये थोड़े से आप ये मत समझना कि ये जो है इतने इजी प्रश्न रख दिए। अभी थोड़ी क्या है कि मैं जो है शुरू से लेकर चल रहा हूँ तो थोड़े से प्रश्न इजी रख रहा हूँ। अब मैं इससे आगे जो है क्वेश्चनों को थोड़ा सा इनका लेवल बढ़ाता चला जाऊंगा, ठीक है। अब देखो अगले प्रश्न की बात करेंगे। देखो 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जो है इन्होंने किस दल की स्थापना की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने 1939 में ही देखो उस दल की स्थापना की थी, आपको पता हो तो एक लिख लेना, जो है उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। इन्होंने ये खुद अपनी जो है एक अपना दल बनाया था, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब देखो पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, बताओ किसे कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय, ये आपको ध्यान रखना है, इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 23। देखो सैंडर्स की हत्या किसने की थी, आपको ध्यान रखना है, ये एक अंग्रेज अधिकारी था, जॉन सैंडर्स नाम था इसका, जॉन सैंडर्स। तो इसकी हत्या किसने की थी, तो देखो ये आपको ध्यान रखना है, जो है इनकी हत्या जो है आपको ध्यान रखना है, इनकी हत्या जो है भगत सिंह ने, एक तो भगत सिंह थे, ठीक है, भगत सिंह, और इनके साथ एक व्यक्ति और शामिल थे, तो आप उनका नाम ध्यान रखना है, ज्योतिराजगुरु, ठीक है, राजगुरु, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, ठीक है, दोनों ही, भगत सिंह और राजगुरु। तो इन्होंने जो है इसकी जो है एक पुलिस अधीक्षक ये अधिकारी था, तो जिसकी गोली मारकर इन्होंने क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो चलिए आगे बात करेंगे। देखो प्रश्न नंबर 24। अभी थोड़ा मैं इनके जो डिटेल में नहीं बता रहा, आगे मैं, ठीक है, ये कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा जो है क्वेश्चनों को डिटेल में बताता चलूँ। अब देखो 1857 के विद्रोह में सबसे पहले किसने अपना बलिदान दिया, तो बताओ 1857 के जो विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था, तो आपको ध्यान रखना है ये किसने दिया था। देखो इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा, मंगल पांडे, मंगल पांडे के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। और देखो ये भी ध्यान रखना है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये प्रश्न जो है पेपरों में पूछ लिया जाता है, तो मेरठ से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। देखो देखो अगला प्रश्न है 25वां। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो बताओ, तो ये तो पता होगा राज्यपाल महिला भारत की पहली कौन थी, तो सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, ठीक है। अब देखो माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो देखो बताओ, मुझे पता है आपको, 2 बार चढ़ने वाली महिला, तो अभी देखो लिख लो, संतोष यादव नाम है इसका, क्या नाम है, संतोष यादव, ठीक है। अब देखो आगे देखो प्रश्न 27वां। ब्रह्म समाज की स्थापना, बताओ ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो देखो ध्यान रखना राजा राममोहन राय ने, राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और देखो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो देखो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में एक प्रश्न अभी इससे पहले मैंने पढ़ा था, इन्होंने भी किसी समाज की स्थापना की थी, ठीक है, बताओ मुझे कमेंट करके। देखो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो क्या था, तो ये थोड़ा सा आप जो है लिख लो। देखो इनका जो है मूल नाम था वो मूल शंकर, ठीक है, मूल शंकर बोलते थे इन्हें, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था, वेदों की ओर लौटो, तो बताओ तो ये भी नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था, ठीक है, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। देखो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपको ध्यान रखना है, ये स्वामी विवेकानंद ने की थी, ठीक है, किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। देखो अगले प्रश्न की बात करेंगे। देखो अगला प्रश्न है वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो ये तो पता ही होगा आपको, वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो देखो ये तो 1498 ईस्वी में आया था, ठीक है, 1498 ईस्वी में आया था, जिसने भारत की खोज की थी, ठीक है। अब देखो अब ये ध्यान रखना है वास्को डी गामा जो है कहाँ का रहने वाला था, ये भी मुझे बताओ, तो आपको पता होगा ये पुर्तगाली निवासी था कि नहीं, पुर्तगाल का निवासी था, और पुर्तगाल की राजधानी भी आपको ध्यान रखनी है, पुर्तगाल की राजधानी बताओ क्या होती है, तो लिस्बन होती है, लिस्बन, ध्यान रखना लिस्बन होती है, ठीक है। अब देखो हवा महल कहाँ स्थित है, बताओ, हवा महल तो पता होगा आपको, हवा महल कहाँ पे, जयपुर में, या जयपुर में, ठीक है, ध्यान रखना जयपुर में हवा महल। अब देखो सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है, बताओ, सिख धर्म की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, तो देखो सिख धर्म के पहले ही जो वो थे जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, तो आपको पता होगा गुरु नानक जयंती मनाई जाती है, ठीक है, गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी, ठीक है। अब देखो सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा, बताओ, पता होगा आपको, देखो ध्यान रखना है कौन सा होता है, बैसाखी,
बैसाखी जो है सिखों का प्रमुख त्यौहार होता है। ठीक है, अब चलिए आगे बात करेंगे। देखो देखो प्रश्न नंबर 36, लौह पुरुष बताओ किसे कहा जाता है लौह पुरुष। तो देखो तो लिख लो आप, किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार पटेल को लिख दे रहा हूँ। ठीक है मैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखो नेताजी भी पता होगा, नेताजी तो ये तो पता ही होगा, सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को इस तरीके से मैंने लिख दिया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी कहा जाता है। अब देखो दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की जो है, लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि स्थल है दिल्ली में, उसका क्या नाम है, बताओ बताओ, कोशिश करो बताने की। देखो इसे बोलते हैं विजय घाट, विजय घाट। देखो इनके समाधि स्थल भी आपको पता होने चाहिए, मैं करा दूंगा। ठीक है, आगे सब करा दूंगा। अब देखो महाभारत, अब अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में बताने लग गया तो जो है वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा कम बता के चल रहा हूँ मैं। ठीक है, इन्हीं को करा दे रहा हूँ, वन लाइनर प्रश्न। अब देखो महाभारत की रचयिता कौन है बताओ, तो आपको पता होगा महाभारत की रचना किसने की है, तो महर्षि हैं, उनका नाम है वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास, इन्होंने महाभारत की रचना की है। ठीक है, और रामायण की पता ही होगा आपको, देखो संस्कृत में भी और एक हिंदी में रामायण। तो ठीक है, वाल्मीकि के तुलसीदास है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी बताओ, तो ये तो पता ही होगा आपको, अर्थशास्त्र किसने लिखी है, तो इनका नाम क्या है, चाणक्य है। ठीक है, चाणक्य, चाणक्य को और भी कुछ बोला जाता है, कौटिल्य बोला जाता है, कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। देखो प्रश्न नंबर 41, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया बताओ, बताओ किसने दिया। तो देखो लिख लो लाल बहादुर शास्त्री। क्या लिखोगे, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। ठीक है, अब देखो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, बताइए संविधान सभा का अध्यक्ष। तो देखो लिख लो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, पहले कौन बने थे बताओ, पहले जो है पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और स्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी अध्यक्ष पूछ लिया जाए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो ये भी तो ध्यान रखना है, अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो कौन थे। ठीक है, बताइए मुझे कमेंट करके। अब देखो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये तो पता ही होगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, देखो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ध्यान रखना है, अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को, और फिर स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखो विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है बताओ, रेड क्रॉस दिवस, तो ये तो पता होना चाहिए आपको, 8 मई को मनाया था। ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखो चलिए बात करते हैं। देखो सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा कौन सा देश है इसे सूर्योदय का देश कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है वो है जापान। ठीक है, जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। अब देखो आगे बात करेंगे। देखो ये दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब देखो अगला प्रश्न है, महासागर की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो महासागर की दृष्टि से आप देखो समझ लो भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो गोवा है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो गोवा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, ओणम तो आपको पता होगा, ओणम कहाँ का त्यौहार है बताओ मुझे, तो लिख लो। देखो ओणम जो है कहाँ का, केरल का, केरल का। ठीक है, अब देखो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, तो आप लिख लेना 1911 में, 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। ठीक है, अब देखो लास्ट प्रश्न है और ये 50वां प्रश्न है, तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखो आपको ध्यान रखना है कि जो है सबसे चमकीला ग्रह है वो शुक्र है। ठीक है, शुक्र है, और शुक्र के बारे में आपको ध्यान रखना है कि सांझ का तारा बोलते हैं ना, साय का तारा या भोर का तारा, साय का तारा या भोर का तारा भी इसे ही कहा जाता है, भोर का तारा शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। ठीक है, और शुक्र ग्रह के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो है पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ग्रहों पे जैसे प्रश्न आते हैं तो मैं और भी थोड़े से क्वेश्चन डिटेल में लगाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखो आज इतना ही रखते हैं, और अभी क्या है थोड़े से देखो प्रश्न थोड़े से इजी रखें। ठीक है, इसको बात को मैं बार बार बोल रहा हूँ, अब मैं थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन लगाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और चलिए आज इतना ही रखते हैं, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।